हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को डिटेल जानेंगे। इसमें हम सिर्फ कंसेप्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है स्टूडेंट्स। इसके बारे में ही हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, याद रखोगे आप। कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। इसे हम स्मॉल h से डिनोट्स करते हैं, इसे स्मॉल p से डिनोट्स करते हैं और इसे स्मॉल b से। कहीं कहीं से हम कैपिटल H से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल B से भी डिनोट्स करते हैं और कैपिटल P से भी डिनोट्स करते हैं। अब साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, टैन का वैल्यू क्या होता है, कॉट से कॉसे का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। एक फॉर्मूला आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल और करो सेफली कॉल। तो ये एक ट्रिक्स है स्टूडेंट्स। इस ट्रिक से आप इजी वे में जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसको कवर कर लेते हैं, सोना चांदी तौल। सोना से हो जाएगा, एस पहला लेटर लेंगे, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट लेटर। जैसे पंडित का फर्स्ट लेटर, बद्री का फर्स्ट लेटर, प्रसाद का फर्स्ट लेटर, हरि का फर्स्ट लेटर, हरि का फर्स्ट लेटर, बोल का फर्स्ट लेटर। तो यहाँ लेना है। तो ए से हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे यहाँ। सी से क्या लेंगे स्टूडेंट, कॉस। सोना चांदी टॉल, तो टी पहला लेटर हो गया, या टैन हो गया। फिर करो, सी से कॉसेक, सेफली, एस से सेक और सी से कॉट। यानी साइन का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। साइन थीटा का वैल्यू देखिए हमने फाइंड कर लिया। साइन थीटा का वैल्यू होगा p/h, इसको लिख लो आप यहाँ। साइन थीटा का वैल्यू हो गया p/h, कॉस का वैल्यू कॉस थीटा का v/h
tan थीटा का वैल्यू हो गया आपका p/b, cot थीटा का वैल्यू आपका हो गया b/p, sec थीटा का वैल्यू हो गया h/b, कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/p। देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू है p/h, कोसेक का जस्ट उसका अपोजिट हो गया। कॉस थीटा का b/h है, सेक का जस्ट उसका अपोजिट हो गया। tan का p/b है तो कॉट का b/p हो गया। यानी हम यहाँ एक चीज़ और रिलेशन देखें स्टूडेंट्स कि साइन किसके अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस किसके अपोजिट होता है, साइन का। कॉस किसके अपोजिट होता है, सेक का, और सेक किसके अपोजिट होता है, कॉस का। tan किसके अपोजिट होता है, कॉट का, और कॉट किसके अपोजिट होता है, tan का। P से हम क्या जानेंगे, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ऐसा नहीं कि पंडित बद्री प्रसाद आप याद मत कर लेना, आपको याद करना है साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इजकल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टैन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, कॉट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आप बिना मैं आपको पूछूं कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो आप याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, करो सेफली कॉल। तो टैन का अपोजिट कॉट होता है तो टी के जस्ट अपोजिट कॉट ले लीजिए। टैन का p/, होता है तो b/p हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। चलिए और एक कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल के एक्यूट एंगल को हम कैसे डिनोट करेंगे साइन, कॉस और टैन में। ठीक है, उसको समझते हैं। दो ट्राइंगल हमने लिया ए, बी और सी। ए राइट एंगल ट्राइंगल है, ए राइट एंगल ट्राइंगल है। हमेशा आप याद रखोगे यदि हम इस सी एंगल को कवर करेंगे तो हमेशा स्लैंट लाइन हाइपोटेनियस होता है, याद रखोगे स्टूडेंट्स। हमेशा स्लैंट लाइन जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल का जो स्लैंट लाइन होगा हाइपोटेनियस होगा, और जिस एंगल को कवर करेंगे उससे सटे वाला एंगल बेस होगा, ये आप याद रखना। इसमें इस एंगल को कवर करेंगे तो ये तो स्लैंट लाइन हाइपोटेनियस हो गया, लेकिन इससे जो सटा वाला जो साइड है वो बेस हो जाएगा। और इस एंगल का अपोजिट जो साइड होगा, एंगल सी का अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी एंगल ए का अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। बी 90 होता है, बी से हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं कि बी का अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर, वैसे हम नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल 90 डिग्री। सिर्फ एक्यूट एंगल जो है उसके लिए हमें फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, सिर्फ ए और सी के लिए। अब आप समझिए, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक वैल्यू लेते हैं, ए बी सी ही ले रहे हैं, 3 है, 4 और ए 5 है। थ्री 4 और ए 5 है, ये भी 3 4 और 5 है। एंगल सी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमको फाइंड करना है। इसमें एंगल ए के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमें फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि अपोजिट साइड का इसका जो है एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, स्लैंट वाला हाइपोटेनियस होगा, और इस एंगल से सटे वाला साइड बेस होगा। उसी तरह इस एंगल को कवर किए हैं तो स्लैंट वाला तो हाइपोटेनियस होगा, और इससे सटे वाला जो होगा बेस होगा, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल को हमने कवर किया है तो साइन सी का वैल्यू, सारा वैल्यू इससे फाइंड होगा। देखिए कैसे, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी। साइन का वैल्यू क्या होता है देखिए, तुरंत आप निकाल लो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तुरंत लिख लो, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक।
अब साइन का वैल्यू p/h लिख दो आप, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, cos का वैल्यू b/h, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5, tan का p/b 3/4, p का 3, b का 4, cot का b/p, अब tan का उल्टा cot हो जाएगा यानी 4/3, cos का उल्टा sec हो जाएगा यानी 5/4 और sin का उल्टा cosec हो जाएगा 5/3। या यहाँ से भी आप cot का b/p, sec का h/b, cosec का h/p से आप फाइंड कर लो। तो साइन सी का वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, लेकिन ये सेम फिगर रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, लेकिन एंगल चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, सॉरी कॉट ए ले लीजिए, इसके बाद कॉट ए, सेक ए, कौशिक ए। इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से फाइंड कर लीजिए। साइन का p/h, कॉस का b/h, टैन का p/b, कॉट का b/p, सेक का h/b और कौशिक का h/p। चलिए अब निकाल लीजिए वैल्यू। p का वैल्यू है 4, h का 5, b का 3, h b/h, b का 3, h का 5, p का 4, b का 3, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा b का वैल्यू 3, h का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 3, h का वैल्यू है 5/4। तो इस तरह आपने देखा स्टूडेंट्स, वेरी इजी वे में हमने इसे फाइंड कर लिया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, शॉर्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दोनों एंगल से हमने फाइंड किया, दोनों एंगल में वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।